Hi everyone, welcome to the first part of the YouTube series that we're starting on our channel with the name PYQs for Mains in 3 minutes. So in these 3 minutes, basically we will discuss two things of a UPSC mains question. Number 1, the demand of your question. Number 2, the structuring of your answer. मतलब एक क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो उसमें पूछा क्या है वो समझना. दूसरा, जो हमें कंटेंट पता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है. So we will start with your 2024 UPSC GS2 question paper. So here we will read the question number 1 of it. It says, examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation, one election principle. All right. सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड पे फोकस करेंगे, एग्जामिन. सो जब डायरेक्टिव वर्ड एग्जामिन होता है ना, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो एक्सप्लेन करना ही है. सो इसमें क्या पूछिए, नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल. तो मैं ये तो बताना ही है, इसकी कॉन्ट्रास्टिंग साइड भी शो करनी है. मतलब इससे जो ऑपोजिट बेसिकली नीड पूछी है तो चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे. सो एग्जामिन में हमेशा जो पूछा है वो तो एक्सप्लेन करना ही है, एक कॉन्ट्रास्टिंग साइड भी हम शो करते हैं. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट डिमांड. आपको क्या समझ आ रही है? पहली चीज जो हमसे पूछी है, पहली चीज तो हमें यही पता होनी चाहिए कि वेरियस कमिटीज ने इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से रिलेटेड क्या रिफॉर्म सजेस्ट करें. नंबर 1 ये पता होना चाहिए. नंबर 2, अब हमें पता है क्या क्या सजेस्ट किया है. नंबर 2 है उसकी नीड क्या है, उन पर्टिकुलर रिफॉर्म्स की नीड क्या है. ठीक है. नंबर 3, जैसा कि हमने एग्जामिन में देखा कि नीड तो है बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे. दैट विल बी द थर्ड डिमांड. अब हम चैलेंजेस बता रहे हैं, यहीं खत्म करके नहीं आना, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं. तो फोर्थ डिमांड बिकम्स योर वे फॉरवर्ड. ऑल राइट. अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे. ठीक है. बॉडी में 4 हेडिंग्स होनी चाहिए. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पहले बताएंगे, क्या कमिटीज ने सजेस्ट किए विद रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल. जनरल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं सजेस्ट करके आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी कमिटीज ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बताए वो बताएंगे. एंड सिंस इट्स नॉट एक्सप्लिसिट डिमांड, ये एक इम्प्लिसिट डिमांड है, इसे एक फ्लो चार्ट से दिखा देंगे बिकॉज हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है. ठीक है. सेकंड हेडिंग विल बी नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल. ठीक है. थर्ड इज चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल. ये प्रॉपर हेडिंग पॉइंट फॉर्मेट में दिखाएंगे. नंबर 4 इज वे फॉरवर्ड. ये भी एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है तो इसको भी फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं. एंड लास्टली कंक्लूजन ऑफ योर आंसर. So this addresses the both demand and structuring of this particular question of UPSC mains. See you in next videos. Thank you.